कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा चुनाव में भाजपा से बाकी हो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का नाम वापस कराने के लिए जबलपुर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अजय विश्नोई पूर्व विधायक मोती कश्यप का नाम वापस कराने पहुंचे और खुद मोती कश्यप को लेकर कटनी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए और नाम वापसी कराया। आपको बता दें, मोती कश्यप ने बड़वारा विधानसभा से भाजपा से बागी हो निर्दलीय नामांकन फॉर्म जमा किया था। वहीं जबलपुर से पहुंचे अजय विश्नोई ने कटनी जिले के चारों विधानसभा से बीजेपी से बागी हो नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों के बारे में कहा कि टिकट का वितरण जब होता है तब अपेक्षा बहुत से लोगों की होती है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो वह विरोध भी करता है। वहीं जब अजय विश्नोई से पूछा गया कि कुछ ऐसे प्रत्याशी भी है जो भाजपा से बगावत कर नाम वापसी के दिन भी अपना नाम वापस नहीं लिया और चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, जैसे उनका नाम विजय ज्योति दीक्षित है, तो उनका कहना था कि उनके बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उन्हें भाजपा ने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। भाजपा से बागी हो नाम वापसी करने वाले भाजपा नेताओं से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि टिकट के बाद उनकी कुछ नाराजगी थी और उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और बाद में उन्होंने शांति से सोचा कि इतने बड़े संगठन और परिवार को छोड़ नहीं सकते, तो सभी की सलाह और मशवरे के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ने आग्रह किया मुझसे और फिर मैंने अपने कार्यकर्ताओं से जो मेरे समर्थन के लिए मैदान में तैयार हो गए थे उनसे सबसे परामर्श किया और फिर उसके बाद में आया और अपना नामांकन वापस। ठीक। चुनाव लड़ने का इच्छा जताई और फिर वापस ले, क्या कारण ऐसे कुछ भी नहीं है। पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। लगभग मैं आज 25 वर्ष से पार्टी का साथ हूँ और देखिए इच्छा महत्वाकांक्षा सबकी होती है। टिकट के लिए हम भी प्रयासरत थे और ठीक है नहीं मिली, और मगर ये है कि हम परिवार से बगावत करना ये उचित नहीं है, क्योंकि जो पार्टी राष्ट्र हित में इतना बड़ा काम कर रही है तो मुझे नहीं लगता मैं उचित नहीं है बगावत करना। 2 दिन तक बगावती तेवर रहे फिर नरम पड़ गए वापसी के दिन, कोई दबाव नहीं, ऐसा कोई भी दबाव नहीं है। देखिए आप भी नाराज होंगे अपने परिवार में, तो 2 दिन बाद किस बात से नाराजगी थी आप? नाराजगी ऐसी कुछ भी नहीं थी, मन में इच्छाएं थी। फिर आपने फॉर्म क्यों भर दिया? तो फिर जब नाराजगी ही नहीं थी तो आपको शुरू से ही बीजेपी का होना था। कम दिनों के लिए सभी प्रयास नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ने कोई पद देने का प्रलोभन दिया है क्या? नहीं, प्रलोभन वगैरह कुछ नहीं। दबाव नहीं, किसके झांसे में आके आपने निर्दलीय नामांकन भरा था? देखिए प्रलोभन नहीं, जनता का जो मेरे कार्यकर्ता थे, जनता थी, मेरी जो 59 पंचायतें थी, सभी ने मतलब निर्णय लिया कि भैया आप लड़ो। तो आपने उनकी इच्छा नहीं मार दी? अच्छा नहीं, उनको फिर उनकी समझाइश पे ही हुआ है। हमने सब बैठ के निर्णय लिया कि नई पार्टी की खिलाफत होगी और हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी सेवा जो वर्षों से की है वो तपस्या हमारी विफल हो जाएगी इतनी देर से। ठीक, धन्यवाद। ठीक है। टिकट का वितरण जब होता है अपेक्षाएं बहुत से लोगों की होती हैं। अपेक्षा की जिसकी पूर्ति नहीं होती है वो विरोध भी करता है, विद्रोह भी करता है, बागी भी बनता है। पर ये पार्टी का अनुशासन, पार्टी के प्रति प्रेम और पार्टी जिस राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर चल रही है उसको देखते हुए बागी भी ठंडे होते हैं, वापस मुड़ते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए और पार्टी की जीत के लिए जुटते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जो बहुत आक्रोश के साथ में बागी बने वो वापस फिर पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मैदान में आए हैं। टिकट अपना फॉर्म वापस लिया है। भाई मोती कश्यप जी उनमें से एक हैं जो पिछले 53 साल पहले जो पार्षद थे नगर निगम जबलपुर के जनसंघ की तरफ से, सबसे पुराने लोग हैं। जनसंघ के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवित भी हैं और सक्रिय भी हैं। मोती कश्यप जी उनमें हैं। 50 साल से ज़्यादा मैं उनके साथ में चलता रहा हूँ, मैं उनको देखता रहा हूँ। एक सामाजिक रूप से बड़ा संगठन के वो मुखिया भी हैं। वो संगठन को भी पीड़ा थी,
दुख था, तकलीफ थी, उनका आक्रोश था, उसके स्वर को माननीय मोती कश्यप जी बुलंद कर रहे थे। मैं भी उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ा हुआ था और आगे भी और आने वाले समय में भी मैं उनके साथ में खड़ा रहूँगा। पर भारतीय जनता पार्टी चूँकि हम सब की माई बाप है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भला पहले देखते हैं, अपना बाद में देखते हैं। इस तरीके से कटनी की महापौर प्रत्याशी रही बीजेपी की, उन्होंने भी बागी होकर निर्दलीय फॉर्म भरा है यहाँ पर। उनमें से क्या आपको लगता है कि वो वापस लेंगे? मेरी उनसे चूँकि कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए उस विषय पर मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता। यदि वो लगातार इसी तरह चुनाव लड़ने की मतलब वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी के लिए हानि नहीं होगी एक तरीके की? देखिए, वैसा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक साथ एकजुट हो जाता है और एक तरफ हो जाता है, उसके बाद बागी का कहीं कोई बचता नहीं है। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ कभी बागी कोई ज़्यादा वोट ले गया हो। कटनी की जनता को मैं जानता हूँ, मैंने इसी जबलपुर से टूट के ही कटनी जिला बना है। यहाँ युवा मोर्चे के ज़माने से काम किया है, यहाँ के प्रभारी मंत्री के रूप में भी मैंने काम किया है। मैं यहाँ के संगठन को अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ। यहाँ का संगठन एकजुट होकर पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताएगा। चुनाव में तो ये नहीं दिखा था क्योंकि बीजेपी से बागी होकर ही जो कि यहाँ महापौर प्रत्याशी बनी थी, अब तो बीजेपी में शामिल हो चुके थे, कुल मिला के दिखा दी थी। बीजेपी में जो शामिल हो गए हैं वो बीजेपी ही थी, और बीजेपी जो थी दो हिस्सों में बटी, और जहां लगा के जीत हो सकती है बीजेपी वहां खड़ी हुई, और वो भी बीजेपी के साथ में आके खड़ी हो गई। जो दावा करती है कि अलग होकर नहीं जीत सकता, तो उसने करके दिखाया था उन्होंने। ये बात सही है कि उन्होंने अलग होकर चुनाव खड़े होकर लड़ाया था, पर जो लड़ाई लड़ी थी वो भी बीजेपी के दम पर कहीं ना कहीं लड़ी थी, बीजेपी के नाम पर लड़ी थी। उनका भी पृष्ठभूमि बीजेपी की ही रही है। यदि आपका ये कहना कि बीजेपी वालों ने अंदर ही अंदर चुनाव में सपोर्ट किया था क्या उनका? ये मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उस चुनाव में नहीं आया था, पर मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उनकी पृष्ठभूमि जो बीजेपी की थी वही उनके काम आई थी, और आज इसीलिए वो फिर बीजेपी के साथ खड़ी है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।